हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल रोहित यादव बक्सा पर। साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2021 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का क्वेश्चन बैंक से ख़त्म कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग साल 2022 को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, बोल है कि दक्कन दांगा आयोग कब गठित हुआ। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 1875, बी 1880, सी 1885, डी 1890। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोले कार्निवालिस कोड कब बना। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1775 में, बी 1793 में, सी 1797 में, डी 1805 में। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1793 में। प्रश्न है हमारा तीसरा, बोला कि दामिन ई को क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी जहांगीर। साथियों, दामिन ई को क्या था, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए भूभाग था, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 4 नंबर, बोला कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी विलियम बेंटिंक, डी आर्कलैंड। साथियों, इसमें से हमारा कोई ना होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, गलती हुआ है यहाँ पर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली है ना, तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स लिख दिए, हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है ना। साथियों, लॉर्ड हेस्टिंगस थे, ठीक है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंगस। यह हेस्टिंगस ऐसे होगा हेस्टिंगस, ठीक, लॉर्ड हेस्टिंगस। महलवाड़ी व्यवस्था यही लागू किए थे। प्रश्न है हमारा 5 नंबर, बोले संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए सिद्धू कानू, बी स्वेरम, सी चितर सिंह, डी बिरसा मुंडा। साथियों, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए सिद्धू और कानू था। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता, डी सर्वेक्षक। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक। प्रश्न है हमारा अगला 7 नंबर, बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1500 में, बी 1600, सी 1650, डी 1700। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी। प्रश्न है हमारा 8 नंबर, बोल रहा है लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए मर्दन सिंह, बी सदाशिव, सी दामोदर राव, डी घुंडीराज। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी दामोदर राव। प्रश्न है हमारा अगला 9 नंबर, बोल रहा है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए दिलीप सिंह, बी बाबू वीर कुंवर सिंह, सी बाजीराव, डी मर्दन सिंह। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबू वीर कुंवर सिंह। प्रश्न है हमारा 10 नंबर, बोल है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए बालपोल, बी ग्लैडस्टोन, सी पॉम स्टोन, डी डिजर डिजरैली। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉम स्टोन। प्रश्न है हमारा 11 नंबर, बोर्ड है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी विजयनगर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। प्रश्न है हमारा अगला 12 नंबर, बोल रहा है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1784 में, बी 1835, सी 1861, डी 1902। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1784। प्रश्न हमारा 13 नंबर, बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में।
सी 1927 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। साथियों ध्यान से नाम पढ़े, दयाराम साहनी है, ठीक है ना। तो दयाराम साहनी होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 14 नंबर, बोले धौलावीरा किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर है सुनिए, हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है, तो वह है गुजरात में। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपड़। साथियों विशाल स्नानघर न बड़ा सा स्विमिंग पूल कहाँ मिला है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न है हमारा 17, बोला कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भगवा शेष। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। प्रश्न है हमारा अगला 18 नंबर, बोला कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रापी। साथियों लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। प्रश्न नंबर 19 नंबर, बोला त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, ब्राह्मण धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न हमारा 20 नंबर, बोला कि राजतरंगिणी किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कौटिल्य, बी कल्हड़, सी पाणिनि, डी विशाखा दत्त। साथियों राजतरंगिणी किसने लिखा था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़। प्रश्न है हमारे 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न बोला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1885, बी 1906, सी 1915, डी 1919। साथियों हमारे आंसर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। प्रश्न है हमारा 22 नंबर, बोले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेडक्लिफ। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी। प्रश्न है हमारा 23 नंबर, बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, एनी बेसेंट, बी अरुणा आसाफ अली, सी सरोजनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, बोल रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है 25 नंबर, बोले द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1 सितंबर 1935 को, ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1937 को, ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 1942 को। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1939 को। प्रश्न है हमारा 26 नंबर, बोल रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 26 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1947, सी 14 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1947। साथियों पाकिस्तान न था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 1947। प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोल है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू। साथियों हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ना, प्रारूप समिति, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर होगा, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 28 नंबर, बोला कि भारत कब गणतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 26 जनवरी 1930, बी
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों भारत कब गणतंत्र हुआ? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। साथियों हमारा आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है हमारा 30 नंबर, बोला कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल अहमद, डी मौलाना आजाद। साथियों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। प्रश्न है हमारा 31 नंबर, बोल रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, 8, बी 16, सी 32, डी 64। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। प्रश्न 32 नंबर, बोला कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सुनिए, बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन आंसर तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन हमको मारना है ऑप्शन के मुताबिक। तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। ठीक है ना, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ऑप्शन के मुताबिक, लेकिन ऐसे कौन रियल राजा कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न हमारा 33 नंबर, बोले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 544 से लेकर 412 ईस्वी, बी 491 से लेकर 459 ईस्वी, सी 344 से लेकर 323 ईस्वी ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, डी 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। प्रश्न है हमारा 34 नंबर, बोला कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो हमारा आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न है हमारा 35 नंबर, बोल रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी पाल वंश। साथियों अशोक किस वंश का शासक था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। प्रश्न 36 नंबर, बोले कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महेंद्र। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। प्रश्न नंबर 37 नंबर, बोला है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन नंबर सुनिए, संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। प्रश्न हमारा 38 नंबर, बोला है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 12, सी 18, डी 24। साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 18। प्रश्न हमारा 39 नंबर, बोला आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 4, सी 6, डी 8। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न हमारा 40 नंबर, बोले कि अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, शाही संप्रभुता के लिए, बी व्यापार के लिए, सी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाही संप्रभुता के लिए। प्रश्न हमारा नेक्स्ट यानी 41 नंबर, बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1922। प्रश्न हमारा अगला, बोला शेर पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय,
सी बिपिन चंद्र पाल, डी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ठीक है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 43 नंबर बोले साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1925, बी 1928, सी 1932, डी 1935। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। प्रश्न है हमारा 44 नंबर बोर्ड है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था ना, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न है हमारा 45 नंबर बोल रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। साथियों दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दांडी ठीक है ना, गुजरात। ठीक है। प्रश्न 46 नंबर बोला कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन नंबर सुनिए बरदौली, बी दांडी, सी वार्धा, डी चंपारण। साथियों महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी चंपारण जो कि बिहार से है। प्रश्न नंबर 47 नंबर बोले 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न है हमारा 48 नंबर रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए 1919 में, बी 1918 में, सी 1919 में, डी 1921 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। प्रश्न नंबर 49 नंबर बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए 1913, बी 1915, सी 1919, डी 1920। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न है हमारा 50 नंबर बोले कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। साथियों बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905। प्रश्न है हमारा 51 नंबर बोला कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए हेमू को, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा, डी उमर शेख मिर्जा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी को। प्रश्न है हमारा 52 नंबर अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था? ऑप्शन नंबर सुनिए तानसेन, बी सलीम चिश्ती, सी कबीर, डी अलाउद्दौला। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। प्रश्न नंबर 35 नंबर बोला कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए सोन, बी यमुना, सी गोमती, डी गंगा। साथियों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी यमुना। प्रश्न नंबर 54 नंबर 16 कुल की नीति किसकी थी? ऑप्शन नंबर सुनिए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। प्रश्न नंबर 55 नंबर बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? ऑप्शन नंबर सुनिए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। प्रश्न हमारा नेक्स्ट 56 नंबर बोला रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए निकोलो कोंटी, बी अफनासी निकितन, सी जी.एस. लिबिदेव, डी डेमिगो पेइस। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी.एस. लिबिदेव। प्रश्न 57 नंबर बोला कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1856 में, बी 1876 में, सी 1902 में, डी 1986 में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1986 में।
प्रश्न है हमारा 58 नंबर, बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, वीर नरसिंह सिंह, बी कृष्णदेवराय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। साथियों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। प्रश्न हमारा 59 नंबर, बोल रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। साथियों, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। प्रश्न है हमारा 60 नंबर, बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1347 में, बी 1325 में, सी 1336 में, डी 1348 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1336 में। प्रश्न हमारा नेक्स्ट 61 नंबर, बोला कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 3, सी 4, डी 5। आईन अकबर कितने भाग विभक्त है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न नंबर 62, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? साथियों, बलबन, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न हमारा 63 नंबर, बोला कि गुलबदन बेगम ने सी के आग्रह पर किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अबुल फजल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न हमारा 64 नंबर, बोल रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सुनिए, फैजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी निजामुद्दीन अहमद। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रश्न 65, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। साथियों, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न है हमारा 66, बोल रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1562, बी 1564, सी 1579, डी 1582। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582। प्रश्न है 67 नंबर, अकबर का संरक्षण कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बैरम खां, बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ, डी हुमायूं। साथियों, अकबर का संरक्षक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। प्रश्न हमारा 68 नंबर, बोला कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। साथियों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर, डी मुहम्मद शाह। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, बोला है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, फरिश्ता, बी बदाऊनी, सी मुल्ला दाऊद, डी मुहम्मद खान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदाऊनी। प्रश्न 71 नंबर, बोला कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, 540 ईसा पूर्व में, बी 523 ईसा पूर्व में, सी 622 ईसा पूर्व में, डी 640 ईसा पूर्व में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व में। प्रश्न हमारा 72 नंबर, बोला कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, बौद्धिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी सिख धर्म। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। प्रश्न है हमारा 73, बोला कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक किया था।
प्रश्न हमारा 75, अकबरनामा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सुनिए, अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। प्रश्न हमारा 76 नंबर, बोल रहा है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। साथियों शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 77 नंबर, बोल रहा है कि जीतल किस धातु का होता था? ऑप्शन नंबर सुनिए, सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी पीतल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। प्रश्न अगला बोल रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1605 से लेकर 1627, बी 1627 से लेकर 1658, सी 1685 से लेकर 1707, डी 1351 से लेकर 1388। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1605 से लेकर 1627 है। प्रश्न नंबर 79 नंबर बोले अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 3, बी 4, सी 6, डी 10। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न नंबर 80 नंबर बोला कि नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह, डी जहांगीर। साथियों ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न हमारे 81 नंबर बोल रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, रैदास, बी कबीर, सी धाना एवं पिप्पा, डी इनमें से सभी। साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न 82 नंबर तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कबीर, बी गुरु नानक, सी रैदास, डी मीराबाई। साथियों ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। प्रश्न 83 नंबर बोला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर। 84 काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मीराबाई, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। प्रश्न 85 नंबर बोला कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। प्रश्न 86 नंबर बोला कि हैन सॉन्ग किस देश का यात्री था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, यूनान, बी इटली, सी चीन, डी मोरक्को। हैन सॉन्ग किस देश का यात्री था? साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। प्रश्न नंबर 87 नंबर बोला कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अल बरूनी, बी फाहियान, सी इब्न बतूता, डी अब्दुल रजाक। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 88 नंबर बोला कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, रॉबर्ट सिवेल, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी, डी फ्रांसिस बर्नियर। साथियों मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। प्रश्न हमारा 89 नंबर बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, महमूद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी तैमूर, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो आंसर होगा महमूद गजनी। प्रश्न 90 नंबर बोले कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न 91 नंबर बोला कि बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सिंगापुर, बी बकिंघमशायर, सी रंगून, डी कोलंबो। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगून, जो कि आज के डेट में बर्मा है। ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्य की तरफ देखिएगा तो वहाँ पर एक बर्मा देश है, वह पहले अपना ही था, भारत था, अंग्रेज उसको बांट दिया।
प्रश्न हमारा 92 नंबर बोला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान से, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। साथियों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 33 नंबर बोला है कि व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर सुनिए, कर्जन, बी डलहौजी, सी लिट्टन, डी मिंटो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। प्रश्न है हमारा 94 नंबर बोल रहा है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 10 मई को, बी 13 मई को, सी 18 मई को, डी 26 मई को। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। प्रश्न है 95 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी मद्रास। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। प्रश्न है हमारा 96 नंबर बोल है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1911, बी 1921, सी 1931, डी 1941। साथियों इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। प्रश्न है हमारा 97 नंबर बोल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1753 में, बी 1773 में, सी 1853 में, डी 1873 में। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853 में। प्रश्न है हमारा 98 नंबर बोल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1498, बी 1554, सी 1598, सी डी 1654। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1498, 20 मई 1498 को भारत आया था वास्को डी गामा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 99 नंबर बोल रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर सुनिए, आर सी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम एन राय, डी एडम स्मिथ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। साथियों लास्ट प्रश्न है हमारा बोला कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 23 मार्च 1931 को, बी 5 मार्च 1931 को, सी 26 दिसंबर 1932 को, डी 16 अगस्त 1932 को। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। आज तारीख कितना है भाई साहब, आज तारीख है हमारा क्या बोलते हैं 6 तारीख 11वां महीना साल 2023 को। हम लोगों ने 2021 तक खत्म कर लिया क्या, इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक से, ठीक। उसके बाद साल 2023 बच गया और 2024 यानी परसों हमारा क्वेश्चन बैंक साल 2009 से लेकर 2024 तक खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमारा क्लास खत्म होगा आपको भूलना ना है भाई साहब, आपको नहीं भूलना है। यदि आप ये बताइए, जब आप याद कर रहे हैं आगे से और पीछे से भूलिएगा तो फायदा क्या है। नहीं भूलना है, रिवीजन करना है, बार बार बहुत बार रिवीजन कीजिए। देखिए हम एक महीना में हम जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है साल 2009 से 2024 तक है ना, तो भाई साहब 16 दिन में हम बना रहे हैं। 16 दिन में अगर मान लीजिए कि प्रतिदिन हम सही को बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो साथियों हमारा 16 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम महीना में 2 बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है आपको भाई साहब, याद करना है, बस याद कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। उसके बाद देखिए ना नंबर तो आइबे करेगा दबा के। ठीक है साथियों, हमारा 2 बच गया, 2023 बच गया और 2024 बच गया। तो हमारा कल नहीं परसों खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जियोग्राफी चालू करेंगे, फिर इतिहास थी पॉलिटिकल साइंस चालू करेंगे, उसके बाद हिंदी फिर इंग्लिश। हमारा आज खत्म, आगे के क्लास होगा कल। जय हिंद।